हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके सक्सेस पाथवे। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सोसाइटी की तरफ से आई है। तो यहाँ पर दो प्रोफाइल्स जो हैं उन्होंने जॉब्स जो है नोटिफाई की हैं। कौन कौन से जॉब्स हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कहाँ से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं और कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, फ़ी कितना है, इसका सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके डेट्स की तरफ। जो इन्होंने दिया है 4 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिलिंग्स जो हैं वो रहेंगी। ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स में अक्सर टाइम फ्रेम कम ही होता है, वरना अगर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ का मिलता है, लेकिन ऐसी रिक्रूटमेंट्स में टाइम फ्रेम कम होता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि विद टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप ये फॉर्म्स जो है फिल करें। देखिए, सबसे पहले हम डेट्स के बारे में बात करते हैं। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज़ एज फॉलोज़। टेंटेटिव डेट्स जो है वो इन्होंने दी है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 4 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ही नज़र आए। ठीक, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी इसके साथ ही इसी टाइम फ्रेम में रहेगा। तो डाउनलोड जो एडमिट कार्ड है वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये सेपरेटली मेंशन करेंगे अपनी वेबसाइट पे या नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो हमें क्या करना है फॉर्म फिलिंग के लिए, इनकी वेबसाइट जो मैंने हाईलाइट की है यहाँ पे www.jkbrseti.com पे हमें जाके वहाँ पे इनका फॉर्म जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या होगा इसका? देखिए, बिटवीन इन्होंने दिया है बिटवीन 22 टू 40 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो होगी। तो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स जो ये नोटिफिकेशन देख रहे होंगे या जो प्रिपेयर कर रहे होंगे किसी एग्ज़ाम के लिए, तो ऑलमोस्ट वो इसी एज ग्रुप में फॉल करते हैं और वो ये फॉर्म जो है आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं पे के बारे में। रेम्यूनरेशंस जो इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई की है। देखिए, फैकल्टी के लिए जो फैकल्टी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए है उसके लिए इन्होंने कंसोलिडेटेड 30,000 रखा है पर मंथ। इसके अलावा एनुअल परफॉर्मेंस बेस पे और इंसेंटिव्स जो हैं वो इन्होंने अप टू 2,000 रखा है एंड अदर अलाउंसेस। मतलब आपको एक तो ये 2,000 मिल सकते हैं और इसके अलावा प्लस अदर अलाउंसेस। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 20,000 पर मंथ और इसी तरह से 1,500 प्लस अलाउंसेस रखा है। देखिए, अब देखते हैं कंट्रैक्ट टेन्योर जो है वो 3 इयर्स का यहाँ पे है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो जो फैकल्टी के लिए क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखी है वो है शुड बी एनी ग्रेजुएट इन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में हो, कॉमर्स स्ट्रीम में हो या आर्ट्स स्ट्रीम में हो, वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट, हाउएवर प्रेफरेंस में बी गिवन टू MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क्स। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। या MA इन रूरल डेवलपमेंट, MA इन सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, BSc वेटेनरी, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्री मार्केटिंग, BA विद BEd एट्सट्रा। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कुछ कंप्यूटर टाइपिंग स्किल्स होने चाहिए और कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। लेकिन जो इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि प्रेफरेंस इन स्ट्रीम्स जो ऊपर हाईलाइट की है इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी।
तो इसके बाद जो दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट का, इसके लिए इन्होंने रखा है ग्रेजुएट इन बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स, बीए, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएसडब्ल्यू हो, विद कंप्यूटर नॉलेज एंड बेसिक अकाउंटिंग इज़ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। बेसिक अकाउंटिंग स्किल जो है वो उसको आनी चाहिए। तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट इंग्लिश बोलना चाहिए और टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश में। तो इसके बाद देखते हैं एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर जो इन्होंने दिया है वो दो चीज़ों पर बेस है, वो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज में भी 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 मार्क्स कंप्यूटर एप्टीट्यूड में होंगे और 50 मार्क्स जनरल नॉलेज में होंगे विथ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। इसका मतलब हर किसी क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स जो है वो अलॉट किया गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी यही सेम प्रोसीजर इन्होंने रखा है, 50-50 मार्क्स। तो पेनल्टी जो है नेगेटिव मार्किंग वो इन्होंने रखा है 1/4 ऑफ द मार्क्स, 0.25 इन्होंने नेगेटिव मार्क्स रखा है। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में, श्रीनगर और जम्मू 2 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स इन्होंने रखे हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। देखिए पेमेंट ऑफ फ़ी जो है वो 800 रुपीज़ इन्होंने रखा है। इसमें कोई भी कैटेगरी जो है वो मेंशन नहीं की है। जनरली इन्होंने 800 रुपीज़ रखा है जो कि एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, जैसा कि होता है ST SC, ऐसा कुछ इन्होंने कंसेशन नहीं रखा है। जनरली इन्होंने 800 रुपीज़ जो है वो रखा है। तो इसके बाद चलते हैं, देखते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है अभी फॉर्म फिलिंग के लिए। इसके बाद हाँ, रिम्यूनरेशंस की बात हमने की है। सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है। अब देखते हैं कितनी पोस्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट्स आए हैं। देखिए बांडीपुरा में फैकल्टी की जो पोस्ट्स हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो बांडीपुरा में एक पोस्ट है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट है, कुलगाम में एक पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट श्रीनगर में एक पोस्ट है, कुलगाम में एक पोस्ट है और पुंछ में एक पोस्ट है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप इनकी वेबसाइट www.jkbrSeti.com पे जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कोई कोरिजेंटम होगा, कोई अमेंडमेंट आएगी किसी डेट शीट में, टेन्योर डेट शीट होगा, कुछ भी टेंटेटिव डेट शीट होगा, वैकेंसीज़ कहाँ पे किस पोस्ट में कितनी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।